हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आशिक है। वेलकम टू एडी एब्रॉड चैनल। आप सबों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। तो सबसे पहले जॉब्स की बात करेंगे। जो लोग यूरोप आना चाहते हैं, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, तो इन कंट्रियों में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। जैसे पैकर्स की जॉब हो गई, कंस्ट्रक्शन वर्कर की हो गई, हॉस्पिटैलिटी की हो गई। तो जो भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या गल्फ की किसी भी कंट्री से, दुबई से, सऊदी से, ओमान से, कतर से, बहरीन से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसिंग कैसे स्टार्ट होती है, कोई भी कंपनी कैसे हायर करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हो तो हॉस्पिटैलिटी में जो सीजन होता है वो समर का होता है। समर के सीजन में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। जो आइलैंड्स है, जो कंट्री है, जो वेस्टर्न के लोग हैं वो ठंडी में रहते हैं, वो ईस्टर्न यूरोप आते हैं। ईस्टर्न यूरोप में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो लोग घूमने आते हैं। तो मार्च से लेके अक्टूबर तक ये सीज़न होता है। और कोई भी कंपनी, सपोज एचआर या जीएम, जो भी कैंडिडेट को हायर करती है वो हायरिंग में जो दिसंबर या नवंबर के मंथ में करती है, ताकि वो जनवरी में हायरिंग कंप्लीट हो, फरवरी में वो बंदा आ जाए, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए 1 महीना, और मार्च से वो अपना बैक टू नॉर्मल ऑपरेशन में आ जाए। तो ये हॉस्पिटैलिटी की होती है। और कंस्ट्रक्शन की जो होती है या पैकर्स की जो होती है वो मई में और दिसंबर में इसकी हायरिंग होती है। तो अगर आप लोगों को कंट्री आना है, कंट्री घूमना है, यूरोप की लाइफ क्या होती है, यूरोप में काम कैसा होता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या पैकेजिंग होता है, या कोई भी कंसल्टेंसी आप आते हो तो क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आपको अपना का सीवी सिलेक्शन होता है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा करना पड़ता है, उसके बाद आपका फाइल प्रिपरेशन होता है, आपको इंश्योरेंस, हेल्थ, मेडिकल कराना पड़ता है, उसकी आपको फाइल प्रिपेयर बना के आपको बीएफएस में सबमिट करनी होती है। जो एम्प्लॉयर होते हैं वो अपना ऑफर लेटर, कंफर्मेशन लेटर, वो आपका एकोमोडेशन लेटर सारा भेजेंगे। आप सारा कुछ वो बीएफएस में जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपका वर्क परमिट आता है, आपका बीएफएस में स्टैंप होता है, उसके बाद टिकट बुकिंग्स होती है, उसके बाद आप आते हैं। तो ये बहुत सारा एक लंबा सा प्रोसेस होता है। तो जो भी भाई लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपसे यूरोपा सीवी नहीं बन रहा है, आपके पास कवर लेटर्स नहीं बन रहा है, आपके पास वैसे टूल्स नहीं है, या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, आपको बीएफएस फाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो यूरोपा सीवी है या आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो बीएफएस में आपको सबमिट करना नहीं आ रहा है, आपको क्या फाइल में कोई दिक्कत हो रही है, या आपके पास कोई पेपर नहीं है, या जो लोग माल्टा आ रहे हैं, क्रोएशिया आ रहे हैं, उनको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहीं पे जाना है, क्या करना है, कहाँ पे फाइल सबमिट होती है, या आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होता है तो कंपनी काम नहीं देती है आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानना है। ये नहीं कि आप चले आए फिर बाद में आप फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी लोग सफ़र करते हैं। उनको 40 दिन, 90 डेज इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कार्ड नहीं रहता, काम नहीं रहता। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे पेपर्स वर्क होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, आपको रेंटल एग्रीमेंट चाहिए, आपको एकोमोडेशन प्रूफ चाहिए, आपकी फाइल सबमिट होती है। वो टीआरसी कार्ड आने में आपको कम से कम 1 मंथ लगता है। जब टीआरसी कार्ड आ जाएगी तब आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे, आप काम पे आ सकते हो। तो ये बहुत सारा प्रोसेस है, लाइफ इतनी ईजी नहीं है। तो जो भी प्लानिंग कर रहे हैं यूरोप आने के लिए, तो आप प्री प्लान हो कर आओ, आप अपना बजट बना कर आओ, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो कर आओ। ये नहीं कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया तो फिर आप फंस जाओगे। आप प्रॉपर काम सीखो, आप अपने प्रॉपर काम में माहिर हो जाओ, ठीक है। आप प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करो, प्रॉपर कम्युनिकेशन करो। अगर आपके पास कहीं पे भी डाउट है तो आप मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा, या फ़ोन कॉल के, ईमेल के द्वारा, या वी चैट के द्वारा आप अपने कंफर्मेशन को, प्रॉपर डाउट को क्लियर करो। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि आप कोई भी ऐसे ऐसे एजेंट के चक्करों में ना फंसे। आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, आपको जो प्रॉपर जानकारी मिल रही है, या आप जो वीडियो को देख रहे हैं, जो यूट्यूबरों को देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जिसको फॉलो कर रहे हैं, या आपका कोई रोल्स मॉडल है, या आपके कोई जानकार है, कोई दोस्त है, तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों।
एक लाइफ में, एक ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ कि अब ये जो हालात चल रही है ये प्रॉपर सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम विंटर के टाइम पे द बिजनेस इज़ वेरी लो। अगर आप आओगे तो आप उतना ये नहीं आएगा कि आप ट्राई करो, आपका प्रोसेसिंग में कम से कम 4 से 5 महीना आप कोई भी कंसल्टेंसी पकड़ते हो तो उसमें आपको बहुत सारा टाइम लगता है, कम से कम 4 to 5 मंथ वीज़ा आने में लगता है। और कोई भी कंसल्टेंट 100% गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि 99% गारंटी दे सकता है। 1% चांस अगर आपका बाय लक ना हो तो आपको बीएफएस से वर्क परमिट नहीं मिलता है। तो अगर आप पैकर्स के लिए रेडी हो, मशरूम फैक्ट्री के लिए, कार फैक्ट्री के लिए, या कंस्ट्रक्शन के लिए, या हमारे पास जो हेवी व्हीकल्स ड्राइवर हैं वो भी आ सकते हैं, तो फर्स्ट है आपका बुल्गारिया है, रोमानिया है, क्रोएशिया है, स्लोवाकिया है, लिथुआनिया है, चेक रिपब्लिक है और माल्टा भी है। और सबसे अहम बात, जो लोग माल्टा आना चाहते हैं स्पेशली फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, उनके लिए स्किल पास बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लें, आपका स्किल पास जो है फेज 1 वो ऑनलाइन होगा और स्किल पास फेज 2 है वो आपका बीएफएस में होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।